एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत माने हुए ज्योतिष पंडित सोमदत्त जी रहते थे। जब पंडित जी की पहली संतान होने वाली थी तो पंडित जी ने दाई को बुलाकर कहा कि जैसे ही बालक का जन्म होगा तुम एक नींबू लेबर रूम से बाहर लुढ़का देना, मैं समझ जाऊंगा। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बालक रोया नहीं तो दाई ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई, तब भी बालक नहीं रोया तो दाई ने उसका पैर रगड़ा और उसके बाद बालक को हिलाया तो बालक रोने लगा। फिर दाई ने एक नींबू बाहर की तरफ लुढ़का दिया। उसके बाद वो बच्चे को संभालने में व्यस्त हो गई। इधर पंडित जी ने जब नींबू देखा तो वो गणना करने लगे और जब उन्होंने बच्चे की कुंडली बनाई तो वो बड़े अचंभित हो गए, क्योंकि उसकी कुंडली में पितृहंता योग था। पितृहंता अर्थात पितृ की हत्या का दोषी। अब पंडित जी इस चिंता में डूब गए कि बड़े होने पर उनके पुत्र पर उनकी हत्या का कलंक ना लगे। कुछ सोच विचार कर बिना किसी को बताए पंडित जी घर से कहीं चले गए। जब घर में सबने देखा तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। समय बीतता गया, वह बालक 16 साल का हो गया। जब भी वह अपने पिता के बारे में पूछता तो बेचारी पंडिताइन उस दिन की घटना बताकर चुप हो जाती, क्योंकि कारण तो उन्हें भी नहीं पता था। अब पंडित जी का बेटा उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बड़ा प्रख्यात ज्योतिष बन गया। इस साल उस राज्य में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो बारिश होने की भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पंडित जी के बालक ने यह सुना और गणना करके वह राजा के दरबार में पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तो पहले से ही वहां एक वृद्ध ज्योतिष आसन जमाए बैठे थे। उन वृद्ध ज्योतिष ने राजा से कहा कि महाराज, आज शाम को 4 बजे बारिश होगी। यह सुनकर उस बालक ने भी गणना शुरू कर दी और उसने कहा कि महाराज, अगर कुछ कहने की अनुमति हो तो मैं भी कहूं। महाराज ने अनुमति दे दी। तो बालक बोला, आज शाम को बारिश तो जरूर होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, उसके कुछ पलों के बाद। अब तो ठन गई। वृद्ध ज्योतिष ने कहा कि बारिश तो होगी आज शाम को, लेकिन उसके साथ ओले भी गिरेंगे और ओले जो होंगे वो कम से कम 50 ग्राम के होंगे। तो फिर से बालक ने गणना की और बालक ने कहा, जी हाँ महाराज, आज बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। अब वृद्ध ज्योतिष अपमानित महसूस करने लगे। इस बात को जानकर सब लोग बहुत उत्साहित थे। सब लोग शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन 20 मिनट के अंदर आसमान बादलों से पट गया। लेकिन ये क्या, 4 बजे बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। उसके 2-3 मिनट के बाद मूसलाधार बारिश हो गई। सारे लोग बहुत खुश हुए। पंडित जी शर्मसार हो गए। उसके आधे घंटे बाद मोटे मोटे ओले गिरने लगे। राजा ने ओले मंगवाए और उनका वजन किया। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। सब ओले 45 से 48 ग्राम के ही निकले। राजा के सिपाहियों ने वृद्ध ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया और जो बालक था उसकी राजा ने बहुत प्रशंसा की और उसे मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। इस पर बालक ने उस वृद्ध ब्राह्मण को छोड़ने की अपील की। राजा ने पूछा कि तुम चाहते तो धन मांग सकते थे, तुम चाहते जमीन मांग सकते थे, लेकिन तुमने इन्हें छुड़वाने के लिए क्यों कहा? तो बालक बोला कि महाराज, ये 16 साल पहले घर छोड़कर गए मेरे पिता पंडित सोमदत्त जी हैं। तो राजा ने दोनों को विदा किया। जब दोनों महल से बाहर निकले तो पिता का वात्सल्य फूट पड़ा। पंडित जी रोने लगे और अपने बेटे को गले लगाकर पूछने लगे कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? इस पर बालक बोला कि पिताजी, आपकी गणना आज भी बहुत विश्वसनीय और सटीक है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचकर अगर अपनी गणना के बारे में तब बताते तो आज भी आपकी गणना सही होती। पंडित जी समझे नहीं। तो बालक ने कहा कि बारिश तो 4 बजे ही होनी थी, लेकिन आसमान से पानी जमीन तक आते आते कुछ तो वक्त लगेगा ना। तो कुछ पलों के बाद बारिश हुई। ठीक इसी तरह ओले तो 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन जमीन पर गिरने के साथ धरती से मिलने के बाद उनका वजन थोड़ा सा तो कम होगा, इसलिए कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं था। ठीक इसी तरह जब मेरा जन्म हुआ तो थोड़ा सा टाइम तो दाई को बच्चे को संभालने में लगेगा ना।
उसके बाद उन्होंने नींबू बाहर लुढ़काया था। तो उस समय योग बदल भी तो सकता है, और उस समय का योग पितृहंता से पितृ रक्षक में बदल गया। इस पर पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्हें समझ आया कि उनसे क्या गलती हुई। तो देखा ना दोस्तों आपने, सही बात को भी हम अगर थोड़ा सा समझ कर कहें तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं तो उस समय और परिस्थिति का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इससे हर बात आपकी सटीक होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कंजूसी ना करें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।